काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के दर्शन का विधान है। वाराणसी में नवरात्रि के दर्शन के क्रम में भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन कर पूजा किया। इस अवसर पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही। नवरात्र के अवसर पर वाराणसी स्थित विभिन्न मंदिरों में माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया है, जहां दर्शन करने प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की व्याख्या करें तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा नाद का। नाद के साथ शांति का संदेश देने वाली माता ही चंद्रघंटा है। असुरासुर संग्राम में देवी ने इसी घंटे की नाद से अनेकों असुरों का दमन किया था। माता का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता से देश, समाज और परिवार की सुख शांति के लिए माता से प्रार्थना किया। चंद्रघंटा माता मंदिर के प्रधान पुजारी नीरज ने बताया कि माता हर प्राणी के कंठ में विराजमान रहती हैं। माता की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहती है। माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अष्टशस्त्र एवं घंटियां हैं। भगवती दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी का अंतिम समय होता है, जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, तो भगवती उनके कंठ में विराज के अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं, नारियल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि भेंट करते हैं और उनकी जैसी मनोकामना रहती है, भगवती सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नव संवत्सर के अवसर पर अग्रबंधुओं द्वारा रविवार की सायं जनपद वाराणसी के रामकटोरा स्थित अमर बैंक्वेट हॉल में नव संवत्सर उत्सव का आयोजन किया गया, जहां अग्रबंधुओं ने भक्ति संध्या महोत्सव में सपरिवार सहभागिता की। अमर बैंक्वेट हॉल में आयोजित नव संवत्सर उत्सव भक्ति संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणपति, मां भगवती के पूजन के साथ हुआ, जिसके बाद गायिका पूजा ने गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। इसी क्रम में मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा व तेरे होते क्यों झोली खाली है, तू ही ममता लुटाने वाली है के साथ दरबार सजाया। गायिका सरिता कश्यप ने मैया है मेरी शेरों वाली एवं सच्चा है मैया का दरबार, मैया का जवाब नहीं की प्रस्तुति कर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। इसी मौके पर अनिल कुमार जैन ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व शांति कल्याण के लिए नवरात्र के दूसरे दिन भक्ति संध्या का आयोजन अग्रबंधुओं द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रितु गर्ग, संतोष अग्रवाल, कर्ण घंटा एवं संयोजन आदित्य अग्रवाल व अंशुमान अग्रवाल ने किया। अर्चन पूजन करने के लिए और आज हम विश्व शांति और समाज की उन्नति के लिए यहाँ पर माई को मनाने आए हैं। आप देख रहे हैं कि आज अग्रबंधु किस तरीके से एकत्रित होकर उन भगवान को मना रहे हैं। वाराणसी में केदार घाट के सामने गंगा में रविवार की शाम एक बड़ा हादसा टल गया। दशाश्वमेध घाट की ओर से आ रहे एक बजड़े से टकराकर एक छोटी नाव बीच गंगा में पलट गई। यह देख आसपास मौजूद मल्लाहों ने देरी किए बगैर गंगा में छलांग लगा दी। इसके साथ ही छोटी नाव में सवार सभी 7 युवकों को पानी में सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली से 7 युवकों का दल काशी भ्रमण के लिए आया था। शाम के समय सभी ने 80 घाट पर एक छोटी नाव बुक की और दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने के लिए आगे बढ़े। केदार घाट के सामने पहुंचते ही बीच गंगा में दशाश्वमेध घाट की ओर से आ रहे बजड़े से छोटी नाव टकराकर पलट गई। यह देख बजड़े और आसपास की अन्य नावों में मौजूद लोग शोर मचाने लगे। हालांकि अन्य नावों में मौजूद मल्लाहों ने देरी किए बगैर गंगा में छलांग लगा दी और सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मल्लाहों के साहस और उनकी तत्परता देखकर गंगा में नौकायान कर रहे लोगों ने उनकी दाद दी और कहा कि गंगा पुत्र आज देवदूत साबित हुए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस बात के लिए नाराजगी जताई कि सूचना देने के बाद भी पुलिस समय से नहीं पहुंची। उधर इस संबंध में 80 चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। मंत्री बनने के बाद दानिश आजाद पहली बार बलिया पहुंचे। प्रथम बार बलिया आगमन पर मंत्री दानिश आजाद का
का मदरसों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई मदरसों में अनियमितताएं हैं, विभाग उनका जांच कर और कार्रवाई करेगी। बलिया में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के जांच किए जाने के सवाल पर कहा कि कई सारी अनियमितताएं हर जगह हैं, उस पर हम देखरेख व विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सही मायने में अल्पसंख्यकों का विकास अगर किसी ने किया है तो वह मोदी योगी ने किया है। बाबा के बुलडोजर पर बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के दायरे में रहना है, नहीं तो कानून कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। सही मायनों में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य जिसने किया है वो हमारी योगी जी की सरकार ने किया है। आज आप देखिए मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन ने भी अपनी जगह बना ली है। आज एक तरफ जहां बच्चा दीनी तालीमात हासिल करता है, उर्दू अरबी फारसी पढ़ता है, तो साथ साथ वो मैथ्स साइंस और कंप्यूटर का एजुकेशन भी लेता है। और जो दीनी दुनियावी तालीम जब उसको हासिल होता है तो वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ के राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम माइनॉरिटीज के लिए और भी अच्छे काम करने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। हम स्मार्ट मदरसों को भी लाएंगे ताकि बच्चा जो है मदरसों को हम डिजिटल बनाने की तरफ भी बढ़ेंगे, ताकि जो बच्चा है वो मदरसे में बैठे बैठे दुनिया के तमाम कोर्सेज का जो है लाभ उसको मदरसे में मिले। मदरसों को हम स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ने की प्रक्रिया में है, उस पर भी चर्चा चल रही है, अधिकारियों से बात विचार चल रहा है कि कैसे मदरसों को हम स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें ताकि जो मदरसे का बच्चा है, जो मदरसे के साथ साथ उसको एक स्किल डेवलपमेंट का एडिशनल कोर्स भी मिले, जिस कोर्स का जो वैलिडिटी होती है, मैंने जिसकी मान्यता तमाम देश ही नहीं दुनिया में कई देशों में है। तो यहाँ से जब मदरसे का बच्चा उसको सर्टिफिकेट मदरसे में बैठे बैठे मिलेगा, निःशुल्क रूप से मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के जरिए जो रोजगार पाएगा तो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय भी सबल बनेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है, जहां गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई, जिससे किसानों का 15 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। नौगढ़ विकास क्षेत्र के जय मोहनी और पिपराही गांव में आग लग जाने से 6 किसानों का 15 बीघा गेहूं जलकर नुकसान हो गया। किसानों में जय मोहनी निवासी श्रीनाथ, रामचंद्र और गोविंद ने गेहूं की कटाई कर करके खलिहान में इकट्ठा किया था। वहीं दूसरी तरफ पिपराही गांव के खुशदिल शाह, सहाबू और सलीम ने भी गेहूं की कटाई कर खेतों में इकट्ठा किया था और खलिहान ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि रविवार की दोपहर में अचानक आग लग जाने से 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गेहूं के जलकर राख हो जाने के 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने पहुंची तो लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि हमेशा आग लगकर सामान जलकर नष्ट हो जाता है, तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।